अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचके स्किल्स फेयर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम ई का जो लोगो डिज़ाइन है उसको क्रिएट करना सीखेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिएटिव सा क्रिएट करेंगे। हम वक्त को ज़ाया किए बगैर ये जो ऊपर हमारे पास प्लस वाला ऑप्शन है, यानी कि जब हम पिक्सल ऐप को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद ऊपर से जो फर्स्ट प्लस वाला ऑप्शन है इस पर चले जाएंगे। इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ से हम शेप वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। शेप वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और हमारे पास ये एक शेप आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो इसका रेडियस है ना इसको बिल्कुल 100 पे कर लेना है। 100 पे कर लेने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी 100 रहने देना है। कलर जो है उसका वाइट ही रहने देना है और देन यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब हमने यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन में आ जाना है। पहले मैं आपको जस्ट इसका जो बैकग्राउंड यानी कि हम इसमें क्रिएट करेंगे पहले वो बता देती हूँ। हम यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सेंटर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से अब हम जाएंगे रिलेटिव, इसके रिलेटिव साइज़ पे। जो रिलेटिव साइज़ है वो मैं इसका ऑलमोस्ट 50 ही करूँगी, ये आपको दिखाने के लिए बताया था। फिर अब हम यहाँ से जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे। रिलेटिव पोजीशन पे आ जाने के बाद इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से पहले ये सेंटर में, इसको सेंटर में कर लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी एक लेंगे कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे, जो इसका एडिट का ऑप्शन है इस पर, ये सिलेक्ट है ना जो हमने कॉपी ली वो सिलेक्ट है। अब हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद अब इसकी जो ओपेसिटी है, यहाँ पे आपको ओपेसिटी नज़र आ रही है, जो ओपेसिटी है इसकी 100 वो मैं बिल्कुल 0 कर दूँगी। 0 करने के बाद यहाँ से जो इसका स्ट्रोक विड्थ है 0 है, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगी ऑलमोस्ट 10 तक। ये देखिए 10 तक इंक्रीज़ किया। इससे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, या यहाँ पे 13 तक कर लिया और देन यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब अगेन मैंने रिलेटिव पोजीशन पे जाना है। ये इसकी रिलेटिव पोजीशन है। इस पर जाने के बाद इसको मैंने यहाँ से इस तरह से सेंटर में कर लिया। देन हमारे पास ये एक शेप बन गई। जब ये एक शेप बन जाएगी, अब हम इसकी जो स्ट्रोक हमने बनाया था ये वाला साइड वाला, अब अगेन हम इसकी कॉपी कर लेंगे। यहाँ से अब हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अगेन अब हम यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद अब हमने जस्ट इसका स्ट्रोक जो है ना वो कम करना है ऑलमोस्ट 7 तक करने के बाद इसको कर लेना है ओके। ओके करने के बाद अब हमने अगेन यहाँ से जाना है रिलेटिव साइज़ पे। रिलेटिव साइज़ पे आ जाने के बाद इसका साइज़ जो है वो हम ऑलमोस्ट 57 तक इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे आएंगे और इसको यहाँ से अब हम सेंटर में कर लेंगे। ये देखिएगा, इनको प्रेस किया और यहाँ से सेंटर में कर लिया। अगर आपको लगे कि इसका साइज़ कम है तो आप यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसका तरीकाकार बता देती हूँ। अब हमने इसको यूज़ क्यों किया है, अब हमने इस तरह से क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और इनको यहाँ से ये जो ऊपर लॉक का ऑप्शन है ना यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने की वजह क्या है ये पहले बता चुकी हूँ। फिर जो शेप्स होती हैं वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो अब हमने इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया। फिर हम यहाँ से अगेन प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। शेप वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद इसी तरह से हमें शेप चाहिए। शेप जो होगी हमने उसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया और नीचे से भी मैंने यहाँ से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लिया। इस तरह से साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद अब हमने इसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ से कम कर लेनी है। तो जब हम यहाँ से कम कर लेंगे इसको यहाँ पे और नीचे से सेट करने के बाद अब हमने यहाँ से इसकी जो विड्थ है ना वो कम कर लेंगे, ऑलमोस्ट इतनी सी करेंगे। इतनी से करने के बाद अब हमने इसका कलर यहीं से चेंज कर लेना है, जो कि ब्लैक ही रखना है। अगर आपको इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ लग रही है यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से कर लिया। इस तरह से कर लेने के बाद अब हमने यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे जाना है। ये इसकी रिलेटिव पोजीशन है। इस पे जाने के बाद यहाँ से हमने इनको सेंटर में कर लेना है। ये देखिएगा इस तरह से अब हम ये सेंटर में हो गया। सेंटर में हो जाने के बाद अब हम इसकी एक और कॉपी लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। फिर अगेन यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे। रिलेटिव पोजीशन पे जाने के बाद इसको यहाँ से हम सेंटर में कर लेंगे। ये सेंटर में हो गया है। सेंटर में कर लेने के बाद अब हमने यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पे जाना है। जब रोटेट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे देन हमने इसको 90 के एंगल पे रोटेट करना है। ये इस तरह से हमने 90 के एंगल पे इसको रोटेट कर लिया।
ये इस तरह से जब 90 के एंगल पे हम रोटेट कर लेंगे तो ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। जब ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा देन हम अगेन इसकी कॉपी करेंगे। यहाँ से फिर से हमने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे जाना है, इसको सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद अब हमने फिर से रोटेट पे जाना है। रोटेट पे जाने के बाद इसको यहाँ से हमने रोटेट कर लेना है। और अब की बार जो हमने रोटेट करना है वो हमने 135 और 145 के एंगल पे हमने रोटेट करना है। इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया 135 के एंगल पे और ओके कर लिया। ओके करने के बाद अगेन मैंने इसकी कॉपी करनी है। यहाँ से मैं कॉपी करूँगी। जब कॉपी कर लूँगी अगेन मैं रिलेटिव पोजीशन पे जाकर इसको सेंटर में कर लूँगी। सेंटर में कर लेने के बाद रोटेट पे जाऊँगी। पहले मैंने +135 किया था ना, यहाँ से आप एंगल देख सकते हैं। अब मैंने -135 पे ले जाना है इसको। यहाँ से मैं 135 के एंगल पे अब मैंने इसको रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद चलिए यहाँ से मर्ज वाले, यहाँ पे मैंने लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है। लेयर्स वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद मैंने इन चारों शेप्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ से इन चारों को सिलेक्ट करके ये पहले मैं इसको प्रेस करूँगी। ये आप देख सकते हैं मर्ज करने में आपको बहुत मुश्किल होती है। इसको आपने प्रेस करना है। जब मैं इसको प्रेस करूँगी ना, अब ऊपर वाली को मैंने 4 को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और ये जो 2 एरो के ऑप्शन है ये नज़र आ रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर्स पे आपको, मतलब कॉर्नर्स पे हैं एरो। इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख कर आ रहा है कि आप इसको मर्ज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने सिंपल इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो शेप्स हैं ये मर्ज हो गई है। अब ये मर्ज हो गई है। मर्ज कर लेने के बाद अब आपने यहाँ से जाना है। ये आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, एक है टू फ्रंट का और एक है टू बैक। तो यहाँ से आपने जो प्रेस करना है टू बैक को प्रेस करना है। ये देखिए जो ये वाइट हमने शेप ली थी इसके पीछे चला गया। अब ये इस तरह से हो गया। फिर लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाकर इसको हमने लॉक किया और ये जो हमने ली थी ये वाली ऊपर वाली, उसको अब हमने रिलेटिव साइज़ पे जाना है। और रिलेटिव साइज़ पे जाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लिया, सिर्फ 1 पॉइंट, और इसको यहाँ से हमने कर लिया। अब ये देखिए बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, कुछ भी चीज़ बाहर अंदर नहीं है। फिर हमने अगेन लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से लेयर्स का ऑप्शन मिल गया है। लेयर्स वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद हमने यहाँ से फिर से ये 4 ऑप्शंस हैं इस पे जाना है। इसको प्रेस करना है और यहाँ से हमने चारों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 2 एरोज़ को प्रेस किया और इसको मैं कर लिया है मर्ज। ये इस तरह से हमारे पास एक शेप बन गई। इसके अंदर अब हम ई को क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले अब हम जाएंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा इरेज कलर का। इरेज कलर पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे तो ये देखिए वाइट कलर जो था जो हमने अंदर बनाया था वो यहाँ से रिमूव हो गया। और फिर लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको मैंने कर दिया लॉक। अब अगेन हम प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे। एक शेप यूज़ की, शेप को यूज़ करने के बाद इसका साइज़ मैंने यहाँ से कर लिया है कम। यहाँ पे साइज़ को कम कर लेने के बाद यहाँ से ये मैंने जब साइज़ को कम करूँगी ये देखिए इस तरह से साइज़ को मैंने कम कर लिया। कम करने के बाद यहाँ से मैं रिलेटिव पोजीशन पे गई और इसको यहाँ से कर लिया है सेंटर में। तो सेंटर में करने के बाद फिर मैंने अब यहाँ से इसकी एक कॉपी लेनी है। यहाँ से मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से रोटेट किया। जब रोटेट करूँगी इसको इसके साथ मैं यहाँ पे ले आऊँगी। इसके साथ लाने के बाद मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है वो यहाँ से कम कर लूँगी इस तरह से, और इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। ये इस तरह से बन गई। अब अगेन मैं इसके कॉपी करूँगी। यहाँ पे मेरे पास ये कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे गई, इसको यहाँ से मैंने सेंटर में कर लिया। सेंटर में करने के बाद सिंपल पोजीशन पे गई और इसकी मैंने जो पोजीशन है इसको यहाँ से सेट कर लिया इस तरह से। अब ये मैंने सेट कर ली और इस पे गई, पोजीशन पे गई और इसको भी यहाँ से मैंने सेट कर लिया है। फिर मैं इसके कॉपी करूँगी। यहाँ से कॉपी ली, रिलेटिव पोजीशन पे गई। रिलेटिव पोजीशन में इस वजह से यूज़ करती हूँ ताकि आपको इसकी इजीली समझ में आ जाए, वरना मैं वैसे ही अपने फिंगर्स की हेल्प लेकर इसको सेट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया यहाँ पे, और नीचे से आप देख सकते हैं नीचे से भी हमने इसको सेट करना है। ये इस तरह से सेट होगी। अब ये हमारे पास ई बन गया है। पोजीशन पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ से सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब अगेन हम लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये लेयर्स का ऑप्शन है और यहाँ से 4 ऑप्शंस पे गए। अब फिर से हमने इन चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर लिया है मर्ज। ये इस तरह से फिर से हमारे पास मर्ज हो गया। अब मैंने ई को यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पे जाने के बाद सेंटर में कर लेना। ये देखिए इस तरह से सेंटर में हो जाएगा।
इसका साइज़ जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी, और इस तरह से इसको सेंटर में कर लिया। सेंटर में कर लेने के बाद मैंने इसको सेंटर में किया है। अब मैं कलर वाले ऑप्शन पे जाऊंगी और कलर को यहाँ से इनेबल कर दूंगी। रैंडमली कोई सा भी कलर मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ से ब्लैक यूज़ किया। फिर अगेन मैं प्लस वाले ऑप्शन पे गई, शेप्स पे गई। शेप पे मैंने रेडियस को यहाँ से ऑलमोस्ट इतना किया और यहाँ से ओपेसिटी जो है वो कम कर ली। ओपेसिटी को कम करने के बाद स्ट्रोक विड्थ मैंने यहाँ से इंक्रीज़ किया और नीचे आने के बाद इसका कलर मैंने यहाँ से कर लिया वाइट। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से यूज़ की। फिर मैं यहाँ से गई रिलेटिव पोजीशन पे और इसको मैंने यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये नीचे वाला ऑप्शन, इसको प्रेस करना है, जस्ट यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे करने के बाद मैंने फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है और इन दोनों को अब यहाँ से मैंने कर लिया है मर्ज। ये इस तरह से मर्ज हो जाएगा। जब ये मर्ज हो गया फिर इरेज कलर पे जाऊँगी और वाइट कलर को मैं रिमूव कर लूँगी। इस तरह से ये वाइट कलर जो था वो रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद, शेप्स वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ पे शेप का साइज़ कम करके इसके साथ मैं करूँगी मर्ज और इसका कलर ब्लैक करूँगी। ये देखिए इस तरह से ब्लैक कर लिया। फिर मैं लेयर्स वाले ऑप्शन पे गई और इन दोनों को मैंने यहाँ से यूज़ करने के बाद यहाँ से कर लिया है मर्ज। ये मेरे पास मर्ज हो गया। मर्ज करने के बाद अब मैंने यहाँ से इसके कॉपी लेनी है। यहाँ से कॉपी किया, इसको मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद यहाँ से इरेज़र का ऑप्शन है, इस पे आ जाऊँगी। इरेज़र पे आ जाने के बाद मैंने अब यहाँ से इसका ये जो साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है रिमूव। ये यहाँ से रिमूव करना और रिमूव करते हुए इस तरह ध्यान रखना है कि कुछ भी इसका इंक्रीज़ यहाँ से ज़्यादा ना रिमूव हो जाए और ना ही कम रिमूव हो। हमने दो साइज हमने बनाई थी ना, एक पीछे वाली, यानी कि एक हमारे पास ये ऊपर वाली लेयर है, एक अंदर वाली। तो मैंने सिर्फ जस्ट जो ई के, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कह देते हैं ना, ई के डंडे होते हैं, जस्ट वो रखने हैं और पीछे वाला जो है ना उसको हमने यहाँ से कर लेना है रिमूव। ये देखिए इस तरह से मैंने जस्ट साइड वाला लिया है और बाकी यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। ये देखिए ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ये इस तरह से मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। फिर से मैं जाऊँगी इरेज़र पे। इरेज़र पहले मैंने पीछे वाला रखा था, अब मैं पीछे वाले को ही रिमूव करूँगी। साइज़ थोड़ा सा रिमूवर का मैंने इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कर लिया है रिमूव और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करना है और रिमूव इस तरह से करना है कि जो अंदर वाली है ना वो यहाँ से रिमूव ना हो। जैसे यहाँ से रिमूव हो जाती है हमें रिमूव करते हुए, तो वो रिमूव ना हो। हमने यहाँ से इस तरह से रिमूव करना है। ये देखिए मैंने यहाँ से रिमूव किया था लेकिन ये फिर से अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा चला गया था, तो मैंने अगेन इसको यहाँ से बैकवर्ड कर लिया। बैकवर्ड आप इस तरह से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको प्रेस करना, जो अंडो होता है ना, इसको जब इसको प्रेस करना है तो आप इसको बैक में ले जा सकती है और देन यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद रिलेटिव पोजीशन बनाने के बाद इसको मैंने यहाँ से सेंटर में कर लिया। ये इस तरह से हमारे पास दो बन गई है। जब ये इस तरह से हमारे पास दो बन जाएगी ना, ये जो बैकवर्ड है मैंने बैकवर्ड बनाई थी, इसको मैं यहाँ से कर लूँगी सिलेक्ट। ये सिलेक्ट हो गई है। शेप्स पे जाऊँगी, पहले मैं इसकी कॉपी लूँगी, यहाँ से मैं कर लूँगी कॉपी। जब मैं इसको प्रेस करूँगी ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे जाने के बाद इसको सेंटर में किया। अब मैं प्लस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एक शेप लूँगी, इस तरह से शेप लूँगी, ये बिल्कुल यहाँ से सेंटर में, यहाँ से मैंने सिलेक्ट करने के बाद लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर लूँगी। जब मैं यहाँ से ओके कर लूँगी, अब अगेन मैं इरेज कलर पे जाऊँगी। यहाँ से वाइट कलर जो है वो इरेज हो गया। अगर मैं इसको हाइड करती हूँ ना तो ये देखिए ये इस तरह से है। अगर मैं इसको हाइड करके इसको अनहाइड करूँगी तो ये हाफ है। अब इसको भी हम यानी कि कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम रोटेट करके इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी करने के लिए मैंने ये जो ली थी हाफ़, यहाँ पे मैं इसको हाफ़ करूँगी। शेप्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मैं इसको यूज़ कर लूँगी और नीचे इस तरह से करने के बाद मैं अब अगेन लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और पहली शेप और लास्ट शेप इनको यूज़ करूँगी और यहाँ से मैं जाऊँगी इरेज कलर पे। फिर से इरेज कलर पे जाकर यहाँ से वाइट जो है वो मैंने इरेज कर लिया। ये देखिए अब दो है, आपको हाफ नज़र आ रहा होगा। अब जो वन हाफ है
लेफ़्ट साइड पे, इसको मैंने लेफ़्ट के साथ, ये देखिए इसको, ये लेफ़्ट साइड का था और इसके साथ मैंने इसको मर्ज करना है। आप देख सकते हैं इसको मर्ज किया और यहाँ से कर लिया है ओके। जब मैं यहाँ से ओके कर लूँगी और अब मैं दूसरी वाली साइड पे जाऊँगी और इन दोनों को इस तरह से कर लूँगी मर्ज और ये दो शेप्स बन गए, हाफ़ ये वाली हाफ़ ये वाली। अब मैं इस हाफ़ को यूज़ करूँगी और यहाँ से जाऊँगी टेक्सचर वाले ऑप्शन पे, ये टेक्सचर का ऑप्शन है, इस पर आ जाऊँगी। फिर यहाँ से गैलरी वाले ऑप्शन पे आऊँगी और यहाँ से मैं जो इस तरह से टेक्सचर यूज़ करती हूँ मैंने इसको ले लिया। अब आप इसको सर्च कर सकते हैं सिल्वर टेक्सचर, ठीक है। सिल्वर टेक्सचर आप लिखेंगे गूगल पे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये इस तरह से हो गया। इसकी स्केलिंग वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाह रहे हैं तो इट्स ओके। और अगेन अब हम इस हाफ़ ई को लेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेक्सचर पे, गैलरी में, और यहाँ से मैंने ग्रीन टेक्सचर यूज़ किया और इसको आप ग्रीन टेक्सचर यूज़ कहकर यानी लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। टेक्सचर पे जाने के बाद स्केलिंग की, इस तरह से इसकी स्केलिंग होगी, हाफ़ अलग हो गया और हाफ़ अलग। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं करना बिल्कुल इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग हो गया। अब हम यहाँ से लेयर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इन दोनों को यहाँ से कर लेंगे मर्ज। जब ये मर्ज हो जाएगा अगेन हम यहाँ से जाएंगे, ये जो शेडो का ऑप्शन है इस पर, शेडो के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको इनेबल करेंगे और शेडो का जो रेडियस है वो हम 1 करेंगे। 1 करने के बाद ऑफसेट एक्स में -7 तक मैं यहाँ से लेकर गई हूँ और इसको यहाँ से मैं +7 में, मुझे जितनी अच्छी लगती है मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ, आपको जितना अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पे शेडो ही यूज़ किया, एम्बॉस को मैंने यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो इसको एम्बॉस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एम्बॉस पे जाएंगे, इनेबल करेंगे, इस तरह से ये एम्बॉस यूज़ हो जाएगा। अगेन हम यहाँ से डबल स्क्वायर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये डबल स्क्वायर का ऑप्शन है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है यानी कि कलर पे आ जाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और कलर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने चेंज कर लिया। इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, अगर वाइट करना चाहें वाइट कर सकते हैं और 1 कलर यहाँ से मैंने यूज़ कर लिया। आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ई का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना, लोगो डिज़ाइन जो है इसको क्रिएट करना सीख लिया होगा। फिर आपने जब इस तरह से इसको यूज़ कर लेना है ना, तो यहाँ पे एम्बॉस यूज़ किया था तो रिलेटिव साइज़ पे जाकर आप इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट को अब हम यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखना है, कंपनी नेम यूज़ कर लिया। कंपनी नेम यूज़ करने के बाद ओके किए और ओके करने के बाद यहाँ से आप जो है AB फ़ॉन्ट इस पे आ जाएंगे। AB फ़ॉन्ट में आ जाने के बाद यहाँ से आप जो अपना कंपनी नेम है उसको नाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने क्लासिक यूज़ किया, इसको ओके किया और ये देखिए इस तरह से ये यूज़ कर लिया। अब इसका कलर जो है उस पे आ जाएंगे, कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ पे मैंने इस तरह से कलर जो है वो ब्लैक कलर यूज़ कर लिया। फिर मैं इसकी कॉपी करूँगी, यहाँ से कॉपी की, फिर पेंसिल वाले निशान पे गई, फिर पेंसिल वाले निशान पे जाकर इसको एडिट किया और आपका जो स्लैगो है वो यहाँ पे यूज़ होना है। आपने यहाँ पे जो स्लोगन है उसको यूज़ कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है। देन यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ जो है वो ऊपर वाले की निस्बत थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पे आपने इस तरह से यूज़ कर लेना है। फिर आपने यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पे जाना है। मैं पहले ही बता देती हूँ, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आप इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, सेव एज़ प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और अगर सेव एज़ इमेज करना है फिर आपने यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट है ना, अगर आप एम्बॉस यूज़ करेंगे तो डायमेंशन इसकी डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, फिर ही ये सही वाला सेट होता है। अगर आप बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं या कोई सा भी कलर कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से जो डायमेंशन है उसको अल्टर करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना है और ये आपका जो ई का लोगो है वो क्रिएट हो गया है। आई होप्स आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा।